नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है स्टैटिक जीके जीएस का पार्ट लेकर आए हैं। जो आज हम स्टैटिक जीके जीएस में पढ़ने वाले हैं वो है आपका दो टॉपिक जो है। पहला टॉपिक आप देख रहे होंगे कि यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल भारतीय विरासत है। मतलब कि यूनेस्को में जो शामिल होते हैं तो भारत की जो विरासतें जो शामिल हुई हैं यूनेस्को में, उन सभी के बारे में डिटेल से समझेंगे। और दूसरा टॉपिक यह है कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे जो भारत को होती हैं, जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप कि यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है तो तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो आपका यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह के स्तंभ की अनुकृति है। तो इन सभी के बारे में जो आज हम देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में जो है ना बहुत ही पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो जहाँ आपका जीके जीएस होता है वहाँ स्टैटिक जीके जीएस बहुत आता है, लेकिन हद तो तब होती है जब आपका एसएससी के एग्ज़ाम हो। क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, अब तो वहाँ सिर्फ स्टैटिक जीके जीएस का ही बोलबाला है। मतलब कि 100 में से 60% तो सिर्फ स्टैटिक जीके जीएस से ही आते हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं काम आवे, हर जगह भी काम आता है। जैसे कि आपका बिहार एसएससी हो गया, एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो गए, आपका एसआई हो गया एग्ज़ाम हो गया, तो जहाँ जीके जीएस आता है वहाँ स्टैटिक जीके जीएस जरूर आता है। और स्टैटिक जीके जीएस आपका दो होता है आपका, जैसे वो करंट अफेयर भी हो जाता है, आपका जीके भी हो जाता है, स्टैटिक भी हो जाता है, समझे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं जो है चैप्टर वाइज आपको लाता हूँ, ताकि टॉपिक वाइज ला रहा हूँ, ताकि आपको जो है परेशानी ना हो। और आवाज़ अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है माइक के साथ, तो ऑर्डर कर दिया हूँ, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो फिर इसके बाद ठीक हो जाएगा। तब तक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासत है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से और दिखे। अब सही है, सही है। चलिए पहले देखिएगा क्या है कुटियाट्टम। ये क्या है तो ये संस्कृत नाट्य कला है। इसको कब शामिल किया गया है तो 2008 में शामिल किया गया। कब किया गया है 2008 में। नेक्स्ट क्या है आपका वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा। क्या है वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा। इसको कब किया गया है शामिल तो ये भी 2008 में किया गया है। कब 2008 में। रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन जो है उसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब तो 2008 में ही। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका रमन। ये क्या है तो भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान जो है ना रंगमंच है, तो इसे शामिल किया गया है। तो कब तो 2029 में। कब 2009 में। कब 2009 में। 2029 तो आया नहीं है भाई। छऊ नृत्य को भी शामिल किया गया। कब तो 2010 में। कब 2010 में। नेक्स्ट है कालबेलिया, जो कि राजस्थान का एक लोकगीत एवं लोक नृत्य भी है आपका। तो ये कब शामिल किया गया 2010 में। कब 2010 में। नेक्स्ट है मुडियट्टू, केरल के अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक है, इसे शामिल किया गया है 2010 में। कब 2010 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कि लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। तो वो क्या है तो ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है। तो इसे शामिल कब किया गया है 2012 में। कब 2012 में। नेक्स्ट है आपका कि संकीर्तन। ये क्या है तो मणिपुर का अनुष्ठान गायन है, ढोल वादन एवं नृत्य है, तो इसे शामिल किया गया कब तो 2013 में। कब 2013 में। नेक्स्ट है पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरे द्वारा पीतल और तांबे का बर्तन बनाने के पारंपरिक शिल्प कला को जोड़ा गया है। कब तो 2014 में। कब जोड़ा गया है 2014 में। नेक्स्ट है आपका नवरोज। नवरोज जो है आपका कब जोड़ा गया है 2016 में। कब 2016 में। योग कब जोड़ा गया है 2016 में। कब 2016 में। कुंभ मेला को कब 2017 में। कोलकाता का दुर्गा पूजा कब 2021 में। ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब लेटेस्ट भी है और स्टैटिक जीके जैसे बनता है। ये आपका करंट अफेयर का भी काम कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट है आपका गुजरात का गरबा। क्या है गुजरात का गरबा को कब किया गया 2023 में। जरूर रखिएगा, लेटेस्ट है आपका गुजरात का गरबा कब तो 2023 में। और कोलकाता का दुर्गा पूजा कब तो 2021 में। चलिए अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा
राष्ट्रीय प्रतीक एवं उसके संबंधित तथ्य। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसे बड़ा करते हैं अब, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ लिखता है राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो आपका तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ का आकृति जो बना हुआ है वही क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। ये सब तो पूरे भाई अच्छे से याद रखना चाहिए, ये भूलने वाला चीज़ तो नहीं है। राष्ट्रीय पशु, कंफ्यूज नहीं होना, शेर हो या बाघ। बाघ है, अभी पहले शेर था लेकिन अब वो क्या हो गया है? बाघ हो गया है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी तो क्या है आपका? मोर है। क्या है? मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित। कौन सा? शक संवत पर आधारित। राष्ट्रीय पुष्प तो क्या है? कमल है। क्या है? कमल है। राष्ट्रीय फल तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। क्या है? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका? तो बरगद है। क्या है? बरगद। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव तो क्या है आपका? डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हाथी है आपकी। क्या है? हाथी। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित तथ्य के बारे में जानना भी जरूरी होता है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई के अनुपात क्या है, तो ये जानना जरूरी होता है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पहला आपका है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जाने तो ये क्या है? तो समान अनुपात में 3 क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। जैसे कि ऊपर क्या होता है आपका? ऊपर क्या है? ऑरेंज, बीच में क्या है? उजला, और नीचे क्या है आपका? हरा। नेक्स्ट है ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात याद रखिएगा 3:2 में रहता है। जब भी रहेगा तो 3:2 में रहेगा। केसरिया सबसे ऊपर होता है, तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है जो देश को क्या बताता है? जो देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है। क्या बताता है? देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्या आपका कि बीच में स्थित क्या होती है? तो सफ़ेद होती है। तो वो क्या कहता है? तो वो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देता है। क्या देता है? कि धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देता है। नेक्स्ट है आपका कि उसके बाद क्या होता है? उसमें हरा रंग सबसे नीचे होता है जो देश के विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। क्या कहता है? तो विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इसमें जो है 24 तिलियाँ होती हैं। इसका प्रारूप क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह जो स्तंभ है पर बने चक्र से लिया गया। किससे? अशोक के सिंह के स्तंभ से। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन जो है संपत्ति और नाम जो है अनुसूचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है। लास्ट है आपका कि भारतीय झंडा संहिता जो है आपका 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुआ है। कब से? 2002 से। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रगान। राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान के लेखक और गायिका कौन है? तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इनके द्वारा ही जो है ना मूल रूप से बंगाल में रचित किया गया था, बांग्ला भाषा में रचित किया गया था। राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग जो है आपको 52 सेकेंड का समय लग सकता है। लगभग 52 सेकेंड, मतलब हो सकता है 50, 51, 52, 53, 54, ये लगभग की बात होती है। चलिए राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत के जो कौन है? तो ये है वंदे मातरम। गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है संस्कृत में रचा गया है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसे पहली बार जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। कब? तो 1896 में। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास
आनंद मठ में शामिल किया था। कौन से मठ में? तो आनंद मठ में। गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है ना इसे अपना लिया गया था। किसे? तो राष्ट्रीय गीत को। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आपकी? तो भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। नेक्स्ट है आपका कि मूल स्तंभ पर शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे पर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी के हाथी, चौकरी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र भी बने हुए हैं। क्या है? चक्र भी बने हुए हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इसका राजकीय प्रतीक का हिस्सा है। क्या है? राजकीय प्रतीक का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपके? मोर है। क्या है? मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। भारत का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। इसका नाम क्या है? तो यह है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। आपका भारत का ये राष्ट्रीय पशु है। ज्ञात 8 प्रजातियों में भारतीय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो यह जो है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना जो है आपका चैत्र होता है। क्या होता है? चैत होता है। उसके बाद है आपका 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। कब से? 22 मार्च 1957 से। प्रथम चैत्र समानता 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। कब? तो अगर देखा जाए तो 3 साल जो है आपका 22 मार्च और लीप जिस दिन होता है वो लीप ईयर जिस दिन होता है उस वर्ष जो है 21 मार्च को पड़ता है। किस दिन? 21 मार्च को। लास्ट देखिएगा मुद्रा चिन्ह का। तो भारतीय रुपए का जो चिन्ह है इस तरह से देख रहे हैं चिन्ह, तो ये भारत सरकार के द्वारा जो है 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। कब? 15 जुलाई 2010 को। यह प्रतीक देवनागरी र और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है। किसका है? तो देवनागरी र और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है। यह प्रतीक जो है उदय कुमार द्वारा संकल्प है। किसने प्रतीक बनाया है? तो उदय कुमार। नाम याद रखिएगा किसने बनाया है? उदय कुमार। तो आज हमने क्या देखा कि 2 टॉपिक आज हमने जो है कवर किया है आपको। इसी तरह से आपको छोटे छोटे वीडियो में ही आपको जो है ना स्टैटिक जीके जीएस मिलते रहेंगे। देखिए एक बार में अगर मैं पढ़ा दूं तो बहुत सा चीज़ जो है आपके लिए छूट जाता है। जैसे यहाँ अगर मैं चाहता तो यहाँ भी पढ़ा सकता था पारंपरिक वेशभूषा, नहीं पढ़ाया। लेकिन छोटे छोटे जो होते हैं ये जल्दी आपके दिमाग में घुसते हैं। चाहे मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई हो, भाई छोटे छोटे को ही आगे बढ़ते हुए ठीक रहता है देखने का ही। तो आज हमने क्या देखा? तो यूनेस्को में अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें और राष्ट्रीय प्रतीक और उससे संबंधित तथ्य के बारे में। तो उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।